आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह सूर्य नारायण की उत्तरायण यात्रा का शुभारंभ भी है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया है। इसी कारण इस दिन किया गया दान, जप, स्नान, तर्पण और पितृकर्म अनगिनत गुना फल देने वाला माना गया है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। यह पिता पुत्र का दिव्य संयोग हमें धर्म, कर्म, न्याय और कर्म फल के गूढ़ रहस्य को समझाता है। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी दान की वास्तविक महिमा को स्पष्ट किया गया है, जहां कहा गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल उसका किया हुआ दान और पुण्य ही जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार और मित्र सभी यहीं रह जाते हैं। इसी कारण दान को मनुष्य का श्रेष्ठ मित्र कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन से बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं और पूरे वर्ष सुख समृद्धि की कामना से 14 वस्तुओं का दान करते हैं। यह दान न केवल घर में समृद्धि लाता है, बल्कि दुर्भाग्य, ग्रह बाधा और जीवन में आने वाली रुकावटों को भी दूर करता है। इस वर्ष मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, लेकिन दान करते समय विशेष सावधानी आवश्यक है। एकादशी के नियमों के अनुसार इस दिन चावल और चावल से बनी वस्तुओं का दान या सेवन वर्जित होता है। मकर संक्रांति के दिन दान की सबसे प्रमुख वस्तु तिल मानी जाती है। काले और सफेद दोनों तिलों का विशेष महत्व है। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना गया है। इस शुभ दिन पर तिल का दान किसी योग्य व्यक्ति या ब्राह्मण को करें। साथ ही 14 दीपक जलाकर प्रत्येक दीपक में थोड़ा सा काला तिल डालकर दीप दान करना बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद गर्म वस्त्रों का दान, विशेषकर नया और स्वच्छ कंबल या ऊनी चादर श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान रखें कि पुरानी, फटी या उपयोग में आ चुकी वस्तुएं दान ना करें। दान सदैव सुपात्र को ही करना चाहिए, अन्यथा वह निष्फल हो जाता है। कंबल का दान राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। गुड़ का दान गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है। गुड़ के दान से शनि, सूर्य और गुरु तीनों ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार इस दिन नमक का दान करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नए वस्त्रों का दान पुण्यदायक होता है, बशर्ते वे किसी के उपयोग में आने योग्य हो। यदि व्यापार, नौकरी या करियर में बाधाएं आ रही हो, तो इस दिन देसी घी का दान विशेष लाभ देता है। साथ ही गौ माता को हरा चारा खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। एकादशी होने के कारण इस दिन खिचड़ी में प्रयुक्त चावल के स्थान पर आप साबुत मूंग, उड़द, मसूर, जौ, गेहूं या तिल का दान कर सकते हैं। तिल से बनी वस्तुएं जैसे लड्डू, रेवड़ी, गजक स्वयं भी ग्रहण करें, भगवान को भोग लगाएं और दान भी करें। तांबे की वस्तुओं का दान सूर्य देव को प्रसन्न करता है। तांबे का लोटा, कटोरी, चम्मच, घंटी या सिक्का, इनमें से कोई भी वस्तु अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान की जा सकती है। इसी प्रकार पीली धातु या पीली वस्तुओं का दान गुरु और सूर्य ग्रह को बल देता है। हल्दी, पीले वस्त्र, पीला रुमाल या पीली साड़ी का दान विवाह और सुख समृद्धि के योग बनाता है। उड़द की दाल, साबुत मूंग, काले चने का दान शनिदेव और बुध ग्रह की कृपा दिलाता है। यदि स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना हो, तो शिवलिंग पर एक मुट्ठी साबुत मूंग अर्पित कर शेष मूंग का दान करें। जूते, चप्पल, दीपक, तेल, रुई, शहद का दान भी इस दिन विशेष फलदायी माना गया है। शहद सूर्य देव का प्रिय है और बुद्धि और वाणी को तेज करता है। किताबों का दान विशेषकर भगवत गीता, पुराण, व्रत कथाएं और धार्मिक ग्रंथ विद्या दान के अंतर्गत आता है और इसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए सुहाग की सामग्रियों का दान कर सकती हैं। वहीं जिन कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हो, वे भी आज के दिन पीली वस्तुओं या सुहाग सामग्री का दान कर सकती हैं।
प्रिय श्रोताओं, जब मकर संक्रांति और एकादशी का पावन योग एक साथ आता है तब दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा और शुद्ध भाव से किया गया दान ही सच्चा दान होता है। जो किसी के जीवन में प्रकाश लाए वही सर्वोच्च दान माना गया है। इसी शुभ भावना के साथ आज के दिन आपने इष्ट देव की पूजा करें। पीपल, शमी, केले के वृक्ष या तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें। यह थी आज की विशेष जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।